सत साहिब कबीर जी का एक दोहा है, उस पर थोड़ी चर्चा होगी। ना हम जंगम शेख सेवड़े, ना कोई तपा सन्यासी, उन्मनी है अनहद रातें परम सुन्न के वासी। ना हम जंगम शेख सेवड़े, कबीर जी कहते हैं मैं कोई ऐसा संत या शेख नहीं हूँ जिसको कोई यहाँ वहाँ बुला ले, कोई भी निमंत्रण देकर और या कोई लालच देकर बुला ले किसी कार्य विशेष में, या कोई सेवड़ा जो आत्माओं को से लेता है या उनको कंट्रोल करता है। ना कोई तपा सन्यासी, और ना ही कोई ऐसा सन्यासी हूँ जो कि अपने आप को विभिन्न कठोरताओं में तपाता हुआ फिरता हूँ। अग्नि में तपाना या कांटों की सैया पर लेटना, विभिन्न क्रियाकलाप जो कि संत महात्मा कुछ ऐसे हैं जो हठ योग आदि का उपयोग करते हैं या दूसरे तरह के दुखवादी किस्म के कार्यों में लगे रहते हैं। तो वैसा कुछ भी नहीं है। उन्मनी है अनहद रातें। अनहद रातें वे रातें जिनके दौरान अनहद सुनाई देता है। शरीर तो सोता है लेकिन वो परम चेतना जो कि शरीर में सदा मौजूद है वो जागती रहती है, यानी निंद्रा जागरण की स्थिति सहज ही घटित होती है। कबीर जी उसका जिक्र करते हैं। और चेतना बाहर की बजाय अंदर को उन्मुख रहती है, लगी रहती है। उन्मनी है अनहद रातें परम शून्य के वासी। तो उस समय उस गहराई में वो जो परम शून्य है वहाँ का मैं वासी हूँ। उस शून्य का वो अनंत गहराई, वो अति चेतन परमाति चेतन, जहाँ से कि यह जीवन सिर्फ मानव मात्र ही नहीं लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये विश्व, चांद सितारे, ग्रह उपग्रह, पृथ्वी आदि सब जहाँ से निकलते हैं या आते हैं, उसी शून्य का मैं वासी हूँ। तो कबीर जी के इस दोहे से हम देखते हैं कि वो अपने को स्थूल शरीर के भाव से मुक्त कर चुके हैं और वो अपने को एक अशरीरी भाव में, यानी उस भाव को उपलब्ध हो चुके हैं जो कि आत्मीय है या आत्म भाव है, और स्थूल भाव से मुक्त हैं। और उसी आत्म भाव में वो अपने को पाते हैं उस परम चेतना के साथ जुड़े हुए, यानी बूंद और समंदर एक ही हैं। हमने सुना है कि बूंद समंदर में जा गिरती है और बूंद का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है और समंदर ही बचता है, लेकिन स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इस बूंद में वो समंदर उतर गया है। अब तो वो समंदर ही जी रहा है इस शरीर में, इस स्थूल काया में। अब वो परम चेतना या साक्षात परमात्मा ही है, और जो मैं भाव था शरीर के साथ जो बना हुआ था वो कभी से ही मिट चुका है। और इसी गहराई में कबीर जी अपने को उस परम चेतना के साथ एकीकार हुए देखते हैं। तो ये दोहा बहुत गहरा है और मुझ नाचीज़ की औकात नहीं है कि मालिक के दोहों को डिकोड कर सकूं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इन दोहों पर रिसर्च होती है, हम बस अपनी तुच्छ बुद्धि से जितना समझ सकते हैं उतना प्रयास करते हैं और उससे एक शिक्षा लेने की कोशिश हम करें ताकि सतमार्ग पर चलते हुए परम गति को प्राप्त हों। सत साहिब।